हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। तो अभी रिसेंटली सीएसआईआर नेट एग्जाम का रिजल्ट आया है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कुछ बच्चों ने कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। बिकॉज इस बार का रिजल्ट जो है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया था। तो आप सभी लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर में भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अभी आप सभी लोग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि यार किस तरीके से आप लोग अपने पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कंफ्यूज भी फिलहाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज इस बार का रिजल्ट जो कैटेगरी वाइज आया उसको भी काफ़ी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरीके से पीएचडी के अंदर एडमिशन होता है उस प्रोसेस को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि अगर आप लोगों को आईआईटी बीएचयू में एडमिशन चाहिए, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए फॉर पीएचडी, तो किस तरीके से आप लोग एनरोल कर सकते हो और कौन स्टूडेंट्स उसके अंदर एनरोल कर सकता है, इसी बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए ओपन कर देता हूँ यहाँ पर बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो आप इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं bhuonline.in। जैसे ही आप डालोगे तो आपके सामने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। राइट। अब यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन है बीएचयू पीएचडी 2024-25 के लिए। ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुका था, मार्च के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन अब बारी है इसको समझने की। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो नोटिफिकेशन है, एक पेज का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड किस तरीके से आप बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं इस नोटिफिकेशन यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया, बेस्ड ऑन द पब्लिक नोटिफिकेशन डेटेड 27 मार्च 2024, यानी कि मार्च एंड के अंदर ही आपके पास ये नोटिफिकेशन आ चुका था। राइट। ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड दैट द स्कोर ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन जून 2024 shall be used for admission for PhD program for the academic session 2024-25 and नो सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये किन स्टूडेंट्स के लिए है ना। क्या आपने अगर कैटेगरी नंबर वन में क्वालिफाई किया है तो क्या ये आपके लिए है, कैटेगरी नंबर टू में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो फिर क्या होगा, कैटेगरी थ्री में आपने क्वालिफाई किया है तो क्या होगा, उसके बेस पे यहाँ पर कुछ दो पॉइंट्स लिखे गए हैं। सो दिस यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफर्स टू मोड ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। दो तरीके के मोड जनरली आपके पास होते थे, उनमें से एक आपके पास है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, आरईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये टेस्ट पहले भी हुआ करता था गाइस। जैसे कि मान लो पहले के टाइम पे जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे और उनको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो पीएचडी करनी है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। वो बच्चे उसके अंदर अपीयर करते थे, भले ही उनका नेट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो सीधा अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वो देते थे अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पर उन्हें क्वालिफाई किया, देन उसके बाद अगेन आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, वो सारे प्रोसेस के थ्रू आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। राइट। तो इस बार ये वाला मोड तो है ही है, इसके अलावा एक और मोड है आपके पास, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड। ये वाला मोड भी पहले था, है ना, आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड इसको बोलते हैं। ये मोड भी पहले था। जैसे जिन बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था तो वो लोग दोबारा टेस्ट थोड़ा देने वाले हैं भैया, उन्होंने ऑलरेडी एक बार सेंट्रल जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर कर लिया है ना, जेआरएफ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो वो सीधा जो है इसके थ्रू आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड के थ्रू एडमिशन लेने जाते थे। यहाँ पर आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद फिर आप लोग सीधा जो है वो पीएचडी के अंदर एडमिशन ले पा रहे थे। तो ये मोड पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन अभी कौन स्टूडेंट किस मोड के थ्रू जाएगा वो एक बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में है। तो उसके लिए यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को जरा समझते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है, द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर द आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया इस बार, है ना, जेआरएफ क्वालिफाई किया जिन्होंने इस बार, वो बेसिकली डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के अंदर। बस उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, है ना, बिकॉज वो जाएंगे अंडर सेकंड मोड, आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड। एक बार मैं जरा आपको पहले सीएसआईआर नेट का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को जरा एक बार समझते हैं, है ना। तो जून 2024 का जो रिजल्ट आया है, बेसिकली वो तीन कैटेगरीज के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिला है। अगर बात करें कैटेगरी नंबर वन में, अगर आपका नाम कैटेगरी नंबर वन में है तो आप एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए। मतलब अगर आप पीएचडी करोगे तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोगों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी। राइट। इसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। आपको सिर्फ पीएचडी लेनी थी तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो और आपको साथ में जेआरएफ भी मिलेगा, तो स्टाइफंड के साथ आप पीएचडी कर सकते हो अगर आपका कैटेगरी नंबर वन के अंदर आपका नाम आया है तो। अब मान लो कि अगर आपका नाम कैटेगरी नंबर टू में है
या कैटेगरी नंबर 3 के अंदर है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट कैटेगरी नंबर 2 में लगा है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब अगर वो पीएचडी भी करना चाहेंगे तो उन लोगों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलने वाली है, राइट। लेकिन यस, दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो एंड दे आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन ऑल्सो। पीएचडी के लिए जा सकते हैं, बट अगेन जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप उनको नहीं मिलेगी, तो बिना स्टाइपेंड के उनको फिर पीएचडी करनी है। एंड जिन बच्चों ने कैटेगरी नंबर 3 के अंदर क्वालिफाई किया है वो ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो अब आपको पता है कि आपने कैटेगरी नंबर 1 में क्वालिफाई किया, 2 में क्वालिफाई किया या फिर 3 में क्वालिफाई किया। तो जिन बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है मतलब वो कहां पर गए हैं भैया, कैटेगरी नंबर 1 में गए हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 वाले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दोबारा से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है बीएचयू के अंदर, वो डायरेक्टली अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं एंड देन अगेन आपका आगे का प्रोसेस चलेगा, दोबारा फर्दर आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स as well as the candidates qualified for the categories 2 and 3rd of the UGC CSIR NET exam 2024 shall be eligible for consideration under the RET mode। इसका क्या मतलब है सर? सर जेआरएफ तो यहाँ भी था, जेआरएफ तो यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो पहले के सेशंस के अंदर आप लोगों ने अगर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, दिसंबर के अंदर आपने क्वालिफाई किया मान लो 2023 के अंदर, है ना, तो उनका अगर जेआरएफ क्वालिफाई है, अब वो चाहते हैं एडमिशन लेना, तो वो स्टूडेंट्स, है ना, वो स्टूडेंट्स और साथ में जिन्होंने कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्वालिफाई किया है जून 2024 वाला, वो अब एलिजिबल हैं अंडर आरईटी के थ्रू वो जाएंगे, यानी कि वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अब एडमिशन ले सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन जो बच्चों को है कि यार अगर हमारा लास्ट सेशन का जेआरएफ है, लास्ट ईयर का मेरा जेआरएफ है, तो क्या वैलिड होगा वो? नहीं भैया, आपको दोबारा से ये आरईटी एग्जाम देना पड़ेगा। आरईटी मोड के थ्रू आप जा सकते हो, आप आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में नहीं जा पाओगे। आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने इस बार कैटेगरी 1 के अंदर क्वालिफाई किया है, राइट, जिनका पहले का जेआरएफ है या फिर जिन्होंने अभी 2 और 3 कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया है, वो बेसिकली फिलहाल आरईटी मोड के थ्रू, यानी कि वापस से उनका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बेस के ऊपर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। Further, for admission to the PhD program under this mode in Institute of Agriculture Sciences, the score of Agriculture Service Recruitment Board यानी कि अलग से आपका एग्जाम होता है, इसके जो स्कोर हैं वो आपके यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। अब एक और बात और ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे ये भी देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, अर्लियर स्कोर ऑफ नेट शेल नॉट बी वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन बीएचयू फॉर एकेडमिक सेशंस। यानी कि अगर आपने पहले जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो भैया वापस से आपको आरईटी एग्जाम देना है। एंड ये जो डिसीजन लिया है वो बेसिकली इसलिए लिया गया होगा बिकॉज थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, कट ऑफ का पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई है ना। तो जिन बच्चों ने शायद पहले क्वालिफाई कर रखा होगा, अभी उन्हें नीड है नए पैटर्न के हिसाब से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। तो ये एक आइडिया है जो हम लोग लगा सकते हैं, अब अच्छा हो या बुरा हो, बिकॉज जिन लोगों ने पहले क्वालिफाई कर रखा होगा उनके लिए डेफिनेटली एक बैड न्यूज़ तो है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको जाना है तो अभी जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन लेना होगा। साफ साफ मेंशन है भैया, अर्लियर स्कोर ऑफ नेट shall not be valid for PhD admission in BHU for academic session 2024 और 25, राइट। इसी के साथ साथ ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है BHU की वेबसाइट के ऊपर ही काफ़ी पहले आ चुका है, नया नोटिफिकेशन भी आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। तो आरईटी टेस्ट के अंदर आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कब इसका फॉर्म आने वाला है, वो सब चीज़ें जैसे ही यहाँ पर अपडेट होती हैं उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली आप तक पहुंच गई होगी। बट स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, यूज़ द चैट बॉक्स सेक्शन, नीचे का आपके पास चैट सेक्शन है, वहाँ पर आप डेफिनेटली अपने डाउट्स को ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, अपडेट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ में शेयर करो उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको फिलहाल पीएचडी में एडमिशन लेना है और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक और बात, काफ़ी बच्चे कहेंगे सर अब ये आरटी का एग्जाम होगा तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी चीज़ें क्या हैं, तो वो सब जैसे ही अपडेट होती है हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन कोई भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका होगा तो उसमें डेफिनेटली एमएससी बीएससी का ही आपका सिलेबस आएगा और वही सेम सिलेबस आता है जो आपका बेसिकली नेट एग्जाम के लिए होता है। तो अगर आपने नेट एग्जाम एक बार क्रैक किया है सो यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम, बट अगर आपने वापस से प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है तो डेफिनेटली वापस से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। एक नए सिले से आपको तैयारी करनी है, अपने गेट एग्जाम की तैयारी करनी है जो 2025 में होने वाला है, तो आप लोग जुड़ सकते हो भैया टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ भी राइट। तो आपको जाना है textbook.com वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर सेकंड कॉलम रहेगा सुपर कोचिंग का,
यहाँ पर आप गोल सर्च करिएगा। अब स्पेसिफिकली RET का सेक्शन तो यहाँ नहीं मिलेगा, बट अगर जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको बार में रिवाइज करना है तो आप CSIR नेट के इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। फिलहाल एक बूस्टर कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है ना, एंड उस बूस्टर कोर्स के अंदर हम बेसिकली 3000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यही क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को अपने इन एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, है ना। आई होप दैट यू गाइज लाइक द वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज।